आज हम लेके आए हैं टैली का नया रिलीज 4.0 जो कल ही लॉन्च हुआ है। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है जो सब लोगों को बहुत काम आने वाली है वो है कि आप अपने बिल, अपनी रिपोर्ट्स व्हाट्सएप से कैसे भेजेंगे। अभी हम सबसे पहले टैली इंस्टॉल करेंगे। ये हमारे पास टैली की विंडो है, 4.0 लिखा हुआ आ रहा है जहां पर। तो यहाँ हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। ये हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब आपको मालूम है, ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे और सेटअप पे डबल क्लिक करेंगे। जितने भी वर्जन अभी तक आपकी सिस्टम के अंदर अवेलेबल होंगे, चाहे वो 2.1 हो, चाहे टैली ईआरपी हो, अगर आप अभी तक ईआरपी चला रहे हैं तो सब वर्जन आपके दिखा देगा। आप किसी भी वर्जन को अपडेट कर सकते हैं उस पर क्लिक करके। यहाँ पे देखिए ये अपडेट का ऑप्शन आ गया है। और आप चाहते हैं नहीं मुझे अपडेट नहीं करना है, पुराना वर्जन रहने दीजिए, मुझे नया लेटेस्ट डालना है, तो आपको ये विंडोज मिलेगी। कहाँ पे? मोर एक्शन में। और मोर एक्शन में आपको जाना है इंस्टॉल न्यू पे और इस पे क्लिक करना है। यहाँ ये आपसे फिर पूछेगा कहाँ इंस्टॉल करना है। तो अगर आप डायरेक्ट इंस्टॉल करते हैं तो सी के अंदर, प्रोग्राम फाइल के अंदर टैली का एक फोल्डर बन जाएगा। आप चाहते हैं यहाँ नहीं, मैं डी या ई ड्राइव में डालना चाहता हूँ, तो आपको कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना है और सिंपल यहाँ एंटर करके सी की जगह डी या ई जो भी आपके कंप्यूटर में है उस पर क्लिक करना है। इसको कंट्रोल ए करना है, दोबारा से कंट्रोल ए करना है। यहाँ इंस्टॉल लिखा हुआ आ गया है, इंस्टॉल पे क्लिक करना है। अब ये आपका टैली प्राइम स्टार्ट हो चुका है। और ये टैली प्राइम का जो भी यहाँ पे नाम लिखा हुआ है टैली प्राइम 4, तो ये हमारा टैली प्राइम 4 का जो शॉर्टकट है ये हमारा 4.0 का शॉर्टकट है। ओके। यहाँ रिलीज भी आ रहा है कि हम अभी कौन सा रिलीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट टैली प्राइम पे क्लिक करेंगे। तो अब ये हमारे पास आ गया रिएक्टिवेट का ऑप्शन। तो इसमें आपको हमने पहले भी बताया है, सबसे पहले होता है कंटिन्यू एजुकेशनल मोड। उसके बाद यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, ये सर्वर के लिए यूज होता है। जब आप लोग टेली गोल्ड यूज करते हैं या सर्वर यूज करते हैं उस वक्त क्लाइंट सिस्टम पे यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क किया जाता है। इसके बाद हमारा रीएक्टिवेट होता है। एक बार लाइसेंस एक्टिवेट किया जाता है जब आप हमसे खरीदते हैं। उसके बाद जितनी भी बार होता है तो रीएक्टिवेट ही करना होता है। और रीएक्टिवेट में कौन सा लाइसेंस यूज होता है, कौन सी आईडी यूज होती है? जब आपने हमसे लाइसेंस खरीदा था उस वक्त जो ईमेल आईडी आपने हमें प्रोवाइड की थी वो ईमेल आईडी आपकी लाइसेंस में यूज होती है। रीएक्टिवेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपसे पूछेगा कि ये एडमिनिस्ट्रेटर राइट में एक्शन करेगा, तो इसको, तो यहाँ ये आपसे आईडी और पासवर्ड मांगेगा। तो जैसे मेरा ईमेल आईडी है जो मैंने टैली परचेज किया हुआ है, munishRK@gmail.com, और यही ईमेल मालूम है तो मैंने एंटर किया और यहाँ अपना पासवर्ड डाल दिया। लेकिन आपको अगर अपना पासवर्ड याद नहीं है, आपको टैली याद आ जाती है कि मैंने टैली इस लाइसेंस से खरीदी हुई है, लेकिन आपको आपका पासवर्ड याद नहीं है, तो यहाँ आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन है। तो यहाँ आप अपनी ईमेल आईडी डालिए और एंटर कीजिए। आपके पास नया लिंक बन के आ जाएगा, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और अपना अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं। तो अभी मैं पासवर्ड जनरेट नहीं कर रहा हूँ और यहाँ एंटर कर देंगे। यहाँ आपसे बोलता है कि ये सिस्टम पे ऑलरेडी, मेरे दूसरे सिस्टम पे ये टैली का लाइसेंस चल रहा है, क्योंकि सिल्वर लाइसेंस है तो ये हमेशा सिर्फ एक ही सिस्टम पे एक बार में चलता है। तो ये बता रहा है कि ऑलरेडी डेल लैपटॉप पे ये कनेक्ट है। तो मैं इसको, ये बोलता है कि ये मैं उस सिस्टम पे इसको सरेंडर करूंगा और यहाँ पे एक्टिवेट करूंगा। डू यू वांट? तो हम यस कर देंगे। ये आपका टैली का लाइसेंस एक्टिवेट हो गया है आपके इस सिस्टम। यहाँ एंटर करेंगे और यहाँ अपनी डिटेल चेक करेंगे कि आपका लाइसेंस की पूरी डिटेल्स क्या है। हेल्प में जाएंगे, अबाउट में जाएंगे और यहाँ ये आपका टैली का सीरियल नंबर, कौन सा रिलीज आप यूज कर रहे हैं उसकी डिटेल, आपकी एप्लीकेशन कहाँ डली हुई है, आपका डेटा कहाँ डला हुआ है, डेटा का बैकअप कहाँ बन रहा है सिस्टम के अंदर, प्रोसेसर कितना लगा हुआ है, हार्ड डिस्क कितनी है, मेमोरी कितनी है, विंडोज कौन सी इंस्टॉल्ड हो रखी है सिस्टम पे। ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे अबाउट में जाके मिल सकती है। तो इसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आपका कनेक्टेड लाइसेंस जो है वो किस गेटवे सर्वर पे है ये भी आपको यहाँ डिटेल दिखा देता है। ठीक है। तो अभी फिलहाल हम इसको यहाँ से स्केप कर रहे हैं और यहाँ पे हम अपनी कंपनी खोलते हैं। तो इसने ऑटोमेटिक डाटा की पाथ उठा ली है, जबकि मैंने इसको डेटा की पाथ नहीं बताई है। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे 4.0 चलाना है और पुराना डेटा अपना अलग रखना है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ जाइए और यहाँ पे अपनी डी ड्राइव में या ई ड्राइव में जहां पे भी आपका डेटा है उस डेटा के फोल्डर को कॉपी कीजिए इस तरीके से और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए वापस से। ओके।
तो ये आपका डेटा रेडी हो गया है। और यहाँ पे आप जाइए दोबारा से टैली में, और टैली में डाटा में जाके डाटा की पाथ आप चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे किया, अभी जो हमने एक फोल्डर बनाया था उसमें कॉपी लिखा हुआ है लास्ट में, ये देखिए आपने इसको सेलेक्ट कर दिया तो ये वाला डेटा उठा लेगा। फिलहाल मैं इस डेटा पे काम नहीं कर रहा हूँ, जो ऑलरेडी पाथ इसमें है उसी पे काम कर रहा हूँ। तो अब हम अपनी कंपनी खोलेंगे यहाँ से, ये हमारा डेटा खुल गया। तो यहाँ पर हमारी टैली में जो 4.0 है हमारा रिलीज, ये आपको मैंने दिखाया ये अभी अभी अबाउट में। तो यहाँ पे 4.0 में जो लेटेस्ट चेंज हुआ है वो चेंज हुआ है कि ईमेल की जगह शेयर लिखा हुआ आने लगा है। और शेयर में आप देख रहे हैं पहले ईमेल लिखा हुआ था सिर्फ ऊपर, अब इसमें व्हाट्सएप भी आ गया है। तो व्हाट्सएप को मैनेज करना है हमें, तो उसके लिए स्टार्टिंग में हमें कुछ थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी है। उसमें सबसे पहली जो ध्यान में रखनी है, सबसे पहले तो आपकी प्रोफाइल पूरी अपडेट होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास जो मोबाइल नंबर जो व्हाट्सएप के लिए आप यूज करेंगे, वो व्हाट्सएप का नंबर आपका हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसपे अभी तक कोई व्हाट्सएप आपने यूज नहीं किया है। अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है, मतलब नहीं है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि जो व्हाट्सएप आप कम यूज कर रहे हैं उसके अकाउंट में जाइए और उसको डिलीट कर दीजिए। अगर आपको ये नहीं पता है कि व्हाट्सएप का अकाउंट कैसे डिलीट करना है, तो उसके लिए भी हमारी ऑलरेडी एक वीडियो है, उसमें आप जाके अपने व्हाट्सएप के अकाउंट को फिलहाल डिलीट कर सकते हैं और उसे टैली के एपीआई के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका टीएसएस कम से कम 30 दिन के लिए वैलिड होना चाहिए। अगर आपका टीएसएस आज 13 तारीख है जैसे, और आपका टीएसएस 31 दिसंबर को एक्सपायर हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपको पूरे 30 डेज नहीं मिल रहे हैं, तो आपका व्हाट्सएप एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। तो ये याद रखिएगा कि कम से कम आपकी टीएसएस की वैलिडिटी 30 डेज वैलिड होनी चाहिए, तभी आप ये व्हाट्सएप का फीचर्स यूज कर पाएंगे। अब इसको यूज करने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी है, उसके लिए सबसे पहले हेल्प में जाना है, और हेल्प में जाके आप सेटिंग में जाइए, और सेटिंग में जाके लाइसेंस में, और लाइसेंस में मैनेज अकाउंट में। जैसे आप मैनेज अकाउंट में जाएंगे तो ये आपके पास एक पेज खुल जाएगा जो आपके लाइसेंस की इंफॉर्मेशन है। अगर ये नहीं खुलता है तो ये सेम विंडो इस तरीके से आएगी जैसे मैं अभी आप करके दिखा देता हूं। ये टैली सॉल्यूशंस की वेबसाइट आप खोल सकते हैं, यहाँ आप लॉगिन पे जाइए और यहाँ आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड जिससे आपने टैली एक्टिवेट किया है उसको आप ओपन कीजिए और लॉगिन पे क्लिक। ये विंडो आते ही आपको सबसे पहले कंट्रोल सेंटर में जाना है। कंट्रोल सेंटर में आपको जाना है अकाउंट मैनेजमेंट में, यहाँ आपको जाना है लाइसेंस मैनेजमेंट में, और यहाँ आपके पास ये आपके जितने भी लाइसेंस होंगे उन सब की डिटेल इस तरीके से आ रही होगी, सिल्वर है, गोल्ड है, जो भी है आपके पास। अगर 2 लाइसेंस है तो 2 की आ रही होगी, 3 होंगे 3 होगी। तो आपको कौन से नंबर पे अपना व्हाट्सएप एक्टिवेट करना है उस पर आप क्लिक कीजिएगा यहाँ 3 डॉट पे, और यहाँ व्यू साइट प्रोफाइल, इस पे यहाँ क्लिक करते ही आपको नीचे आना है और यहाँ अपनी एड्रेस की इंफॉर्मेशन को चेक करना है कि ये प्रॉपर डली हुई है या नहीं। अगर ये एड्रेस की इंफॉर्मेशन आपकी प्रॉपर नहीं है तो आप एडिट पे क्लिक कीजिए और अपनी इंफॉर्मेशन पूरी डाल के इसको सेव कीजिए। जैसे आप सेव करेंगे ये ओके हो जाएगा। इसके बाद आपका जीएसटी नंबर की डिटेल, कई बार ऐसा हो रखा है जहां पे हमने जीएसटी नंबर डाला है लेकिन आपके इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको यहाँ एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ अपना जीएसटी नंबर भी डालना है। रेगुलर में जाना है और डू नोट हैव को हटाना है और यहाँ अपना जीएसटी नंबर डालना है, और इसको आपने सेव कर देना है। ओके, ये हमारा काम पूरा हो चुका है। अब हमें कहाँ जाना है, इसी पेज पे आपको नीचे आना है और यहाँ आप देखेंगे व्हाट्सएप फॉर बिजनेस, इस पे आप क्लिक करेंगे, व्हाट्सएप फॉर बिजनेस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप व्हाट्सएप फॉर बिजनेस, ये येलो कलर का आइकन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। ये आपका पूरे प्रोफाइल इसके अंदर दिखाई दे जाएगा। इसमें जैसे मेरा कॉन्टेक्ट पर्सन नेम आ रहा है मुनीश शर्मा, आगे मेरा ये कॉन्टेक्ट नंबर है, यहाँ मेरा एडमिन ईमेल आईडी है munishRK@gmail.com। यहाँ अगर आपको लगता है ये ईमेल आईडी सही है तो यहीं पे आपको कंफर्म ईमेल आईडी डालना है, इसी पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, और लगता है ये चेंज करानी है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे यहाँ पे आपका ये ऑर्गेनाइजेशन नेम आ रहा है, ये आपका यूनिक कंप्यूटर्स डला हुआ है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी इंडस्ट्रीज सेलेक्ट करनी है, आप कौन सी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग है, आप मेडिकल हेल्थ केयर में हैं तो मेडिकल हेल्थ केयर, जैसे हमारा है तो हमारा प्रोफेशनल सर्विसेज में हम डाल देते हैं।
तो यहाँ पे आपको ये सिलेक्ट करना है, या हम इलेक्ट्रॉनिक्स में डाल देते हैं। ओके, इसके बाद आपको क्लिक करना है ऑप्ट फॉर फ्री ट्रायल में। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पे सबसे मेन चीज है पार्टनर नेम। तो ये पार्टनर नेम हमें इंडिकेट करता है। तो जैसे हम लोग आपके सर्टिफाइड पार्टनर हैं, तो आपको यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है, यूनिक कंप्यूटर्स रुड़की। तो ये याद रखिएगा, अगर आप यूनिक कंप्यूटर्स रुड़की नहीं सेलेक्ट करते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि फिर आपकी इंफॉर्मेशन किसी और के पास जाएगी, आपकी लीड, और वहां से आपको सपोर्ट मिले या ना मिले, लेकिन हमसे आपको सपोर्ट जरूर मिलेगी। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आपको टैली सर्टिफाइड पार्टनर सेलेक्ट करना हो, टैली परचेज करते हैं तब भी सेलेक्ट करना होता है, और यहाँ पे भी आपको हमेशा याद रखना है यूनिक कंप्यूटर्स रुड़की को सर्टिफाइड पार्टनर सेलेक्ट करना है। और जैसे ही आप इसको सर्टिफाइड पार्टनर सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद आपको बाय अवेलिंग द व्हाट्सएप सर्विस, इसको आपने सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपने अगर आपका TSS बिल्कुल वैलिड है और आप सबमिट करेंगे तो ये आपके लीड हमारे पास आ जाएगी, और आपके पास एक पोर्टल का ID, पासवर्ड और पोर्टल का ईमेल ID आपके पास आएगा। उससे आपने लॉगिन करना है इस तरीके से। अभी हम आपको दिखाते हैं। ये आपका पोर्टल का ID है, वो पोर्टल का एड्रेस है जो आपने डालना है, और इसमें आपने वो वाली ईमेल ID और पासवर्ड यूज़ करनी है जो अभी अभी आपके पास व्हाट्सएप पे और ईमेल पे आया है, वो आपने इसमें यूज़ करना है। इसको आपने साइन इन विथ गूगल नहीं करना है। सबमिट करते ही ये आपके पास पेज खुलेगा। इसने आपकी गूगल की इन्फॉर्मेशन सेव कर देना है इसको आपको गूगल पे, ताकि आप कभी भी इसको लॉगिन करें तो आपको बार बार ID पासवर्ड ना डालना पड़े। और सबसे नीचे आप देख रहे हैं इसमें कनेक्ट योर बिजनेस व्हाट्सएप नंबर, तो आपको कनेक्ट योर बिजनेस व्हाट्सएप नंबर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पोर्टल खुल जाएगा, जहाँ पे आपको इसको साइन अप करना है। इसमें आपको आई हैव रीड अंडरस्टूड वाली इन्फॉर्मेशन को यस करना है, और ऐड कॉन्टैक्ट फॉर व्हाट्सएप API अकाउंट, इसको आपने सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करते ही आपका फेसबुक का एक पेज खुलेगा। आपने फेसबुक लॉगिन करना है। अगर अभी तक आपका फेसबुक का अकाउंट नहीं है तो आप फेसबुक का अकाउंट बनाइए और उसको लॉगिन कीजिए। यहाँ पे ये अब आपके सामने आ गया है, मेरा मुनेश शर्मा का फेसबुक का पेज बना हुआ है। तो जैसे मैंने कंटिन्यू किया, ये मेरा फेसबुक का पेज खुल गया है। अगर आपको लगता है ये फेसबुक अकाउंट गलत खुल गया है तो आप यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं और दोबारा लॉगिन कर सकते हैं अपना सही लॉगिन फेसबुक अकाउंट, और इसको आप यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कीजिए। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते ही मेरा ऑलरेडी फेसबुक प्रोफाइल पेज बना हुआ है, तो मेरा ये ऑटोमेटिक आ गया है। लेकिन इसमें मेरा यहाँ पे प्रोफाइल पेज में मैंने जो इन्फॉर्मेशन डाली हुई है ये मैं अपने चेंज करूँगा। यहाँ मेरा वेबसाइट का एड्रेस मैं डालूँगा, लेकिन वेबसाइट का एड्रेस हमेशा याद रखिए आप कभी भी टाइप ना कीजिए, और अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो पहले आप अपनी वेबसाइट खोलिए और उसका प्रॉपर एड्रेस खोलकर कॉपी कीजिए। जैसे मेरा ये प्रोफाइल पेज है, वेबसाइट है hardwaresoftware.in के नाम से, तो मैंने ये खोला और यहाँ पे ये एड्रेस बार से इसको कॉपी कर लिया। इसको कॉपी करके हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और पेस्ट करने के बाद हमें यहाँ पे कंट्री ऑटोमेटिक आ जाता है। ऑलरेडी मेरा सब कुछ बना हुआ है, तो लेकिन मेरा इसमें एड्रेस नहीं डाला हुआ है, तो मैं इसमें अभी अपना एड्रेस भी फिल करूँगा। तो यहाँ पे हमने अपना एड्रेस डाल दिया, 129/1 गोविंद नगर, पूर्वावली। बाकी मेरी इन्फॉर्मेशन सब इसके अंदर फिल हुई है, रुड़की उत्तराखंड, और इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। जैसे हम नेक्स्ट करेंगे, अब ये हमारे से बिजनेस व्हाट्सएप का जो है वो मोबाइल नंबर जो हमने आपको बताया था, एक फ्री का मोबाइल नंबर होना चाहिए आपके पास जिस पे अभी तक व्हाट्सएप नहीं चल रहा हो, वो आपको यहाँ डालना है। यहाँ सबसे पहले आपसे आपका व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट नेम पूछेगा। जैसे हमारा यूनिक कंप्यूटर्स के नाम से फर्म है तो हम अपना यूनिक कंप्यूटर्स लिख देंगे।
इसके बाद ये आपकी कैटेगरी पूछेगा, आपने जो भी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रोफेशनल सर्विसेज एक्टिवेट कर दिया है। इसके बाद आपको डिटेल डालना है यहाँ पर, बिजनेस डिस्क्रिप्शन, आप क्या प्रोफेशन करते हैं, आपका क्या काम है, तो वो डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। डाल दिया है वी सेल्स एंड सपोर्ट फॉर टैली। तो इस तरीके से आपने अपनी इन्फॉर्मेशन सारी इसके अंदर फिल करनी है, अपना बायो इसके अंदर फिल करना है। वो कंपलसरी है, यहाँ भले ही ऑप्शनल लिखा हुआ है बट इसको प्लीज़ ज़रूर डालिए, अदरवाइज़ आपके अकाउंट में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसको आप पूरा फिल कर दीजिए। इसके बाद हम इसको ओके कर देंगे और यहाँ से मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया। तो जैसे ही हमने इसको नेक्स्ट किया है तो ये नेक्स्ट करते ही यहाँ पे इसने हमारे से हमारी इन्फॉर्मेशन मांग ली है कि व्हाट्सएप का नंबर डालिए। तो इसमें आपको सबसे पहले ये 91 इंडिया सेलेक्ट करना है और उसके बाद अपना ये मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालते ही अगर आप लैंडलाइन नंबर यूज़ करते हैं तो फ़ोन कॉल को सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ टेक्स्ट मैसेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये हमारा व्हाट्सएप अकाउंट बन गया है, व्हाट्सएप प्रोफाइल हमारी बन गई है। तो अब हम टैली पे चलेंगे और यहाँ पे करेंगे एंटर व्हाट्सएप डिटेल पे क्लिक। यहाँ वही मोबाइल नंबर जो अभी हमने व्हाट्सएप प्रोफाइल में बनाया है वो डालेंगे। इसके बाद यहाँ बिजनेस नेम, जो भी हमारी फर्म का नेम है, जैसे हम इसको सबमिट करेंगे तो ये लॉगिन के लिए हमसे वो आईडी और पासवर्ड मांगेगा जो आपके व्हाट्सएप पे और ईमेल पे आपको मिला था। तो वही आईडी और पासवर्ड आपने यहाँ पे डालना है। इसमें याद रखिएगा टैली वाला आईडी और पासवर्ड नहीं डालना है, इसमें जो आपका एपीआई अकाउंट का आईडी और पासवर्ड है वो आपने सबमिट करना है। ये एक ही बार सबमिट करना है आपने, ये बार बार सबमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बार आपने जब भी टैली इंस्टॉल करना है तभी आपने अपनी प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट करनी है। तो ये आपका कनेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। अगर ये इन्फॉर्मेशन देता है, ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और हम इसको सबमिट कर देंगे।